परमात्मा कहा करते, हंसते थे कि काल ज्योति निरंजन धन है तेरा ये 21 ब्रह्मांड है, यहाँ पर न्याय नाम की चीज नहीं। हो कहते हैं इन पाखंडिया ने तो मैं ऋषि को है जिन्हें कह का भी नहीं पता गीता वेद और पुराणों का। और इस दास को यानी परमेश्वर कहते थे कि सच्चों को तो ये झूठा बतावे, अरे इन झूठा का एतबार निरंजन धन तेरा दरबार। अपना आत्मा प्रसंग चल रहा था कि परमेश्वर स्वयं आकर ही यथार्थ ज्ञान प्रचार करते हैं, और ये ज्ञान किसी के पास नहीं होता, ना ब्रह्मा जी के पास, ना विष्णु के पास, ना शिव के पास, ना ऋषि महर्षियों के पास। ये सब अज्ञान से परिपूर्ण थे। ये एक कुनीन है, कड़वी कुनीन। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने यही ट्रीटमेंट करना चाहा था जो आज दास कर रहा है। कबीर परमेश्वर जी ने यही कुनीन खिलाने की, ये मलेरिया उतारने की, जन्म मृत्यु का रोग काटने के लिए ये कड़वी दवाई, ये यथा सत्य ज्ञान रूपी कड़वी दवाई आप में प्रवेश करनी चाहिए थी। लेकिन इन नकली ऋषियों ने, गुरुओं ने, महंतों ने, मंडलेश्वरों ने और ब्राह्मणों ने, जो सतयुग के ब्राह्मण नकल को कोई ज्ञान नहीं था, कलयुग वाले ब्राह्मण तक क्या होगा इनका तो कहना है छोड़ दो। देवी भागवत में लिखा है कि सतयुग के तो राक्षस और कलयुग के ब्राह्मण समान समझ लेना, वो तेरा गजब हुई। अब दास नहीं कह रहा यह, क्योंकि ये किसी कड़वी कुनीन होगी, किसी औरत चाट लिया कड़वी पावेगी। अपने आत्माओं ये सदग्रंथ दास को रह रह कर इसलिए दिखाने पड़ते हैं कि कहीं कोई भक्त, कोई श्रद्धालु इस दास के साथ ना संघर्ष कर बैठे, अज्ञानता में टक्कर ना मार दे। एक समय अंधेरे में, रात्रि के समय, एक अंधा वृद्ध व्यक्ति हाथ में लालटेन जगाकर जगमगाती लालटेन लिए जा रहा था। आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। अंधे ने आवाज़ लगाई, बेटा देखना, ध्यान से आना, मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता। बच्चा ध्यान से चलना बेटा। अब वो बालक आवाज़ सुनी, बच्चे वहाँ खड़े हो गए, कहने लगे बाबा क्या सचमुच आप अंधे हो? हाँ बेटा मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर लालटेन किस लिए लिए हो? कि तुम आँखें वाणों के लिए, कहीं मेरे टक्कर मार दो, बुढ़े की हड्ड तोड़ दो। तुम्हारे लिए ले रहा हूं कि तुम मुझे देखकर साइड पकड़ जाओ, एक तरफ का निकल जाओ मेरा बीरा। तो ये दास ये सदग्रंथ रूपी लालटेन साथ रखता है कि कहीं ये बालक रूपी समाज मुझ दास को टक्कर ना मारे, इस सदग्रंथों की रोशनी से साइड पकड़ जाते हैं। और यही कारण है कि आज पवित्र हिंदू समाज इस दास का अनुयायी होता जा रहा है, क्योंकि आज कोई बालक नहीं है। 600 वर्ष पहले परमात्मा यही ज्ञान देते थे जो दास आज दे रहा है। लेकिन उस समय ये भगत समाज शिक्षित नहीं था, और वो जितने इनके अनुयायी थे वो भी अंधे थे। जिनके मार्गदर्शक थे हमारे, वो भी ज्ञानहीन और हम भी ज्ञानहीन, दोनों अंधे की अंधा पकड़े जा रहा था। अब परमात्मा ने हमारी आंखें बना दी, आंखों का ऑपरेशन कर दिया, मोतियाबिंद समाप्त कर दिया ज्ञान रूपी, अब हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसलिए ये रह कर आपको सदग्रंथ दिखाए जाते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का मूल गांव करौथा गांव है, जिसमें इस दास का आश्रम बना हुआ आप जी का सभी का, जो अब सरकार ने अपनी कस्टडी में ले रखा है। उन दुष्ट आत्माओं की बातों में आके हरियाणा सरकार भ्रमित हो गई कि जो ये लोग दुष्ट आत्मा संत के बारे में आरोप लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे थे वो सारी, तो उन्होंने सोचा ये सत्य होगा, इसलिए उन्होंने अचानक आक्रमण किया सरकार के सहयोग से और हमें चारों तरफ से घेर लिया। उनका उद्देश्य क्या था कि ये रामपाल का प्रचार बंद करवा जा, कहीं तुम्हारी पोल ना खुल जा। लेकिन वो इसमें सफल अब नहीं हो सकते, ये इनकी महाभूल थी, क्योंकि जिसके साथ परमात्मा है
उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तो ऐसे हैं जैसे अंधा गधा रेल के मार्ग में खड़ा हो पटरी पे, और पटरी पर जब रेल आ रही होती है, दूर से गड़गड़ की आवाज़ आती है, तो वो सोचता है कि कौन मुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है, इसको पटक दूं ठाक है। तो वो क्या करता है कि जिधर से उसको शोर सुनता है रेल के आने का, उधर ही दोनों पैर कर लेता है और तैयार कर लेता है, पिना के अकाते लात मारूंगा दोनों। और वो ऐसा ही करता है। आप नहीं एक तरफ मरता, उस तरफ दूर हो लो, क्यों अंधा उन्हें दिखता है कोई ना। रेल के मार्ग में और गाड़ी से ही अपने आप को डिस्टर्ब मान रहा है, और उसके साथ ही संघर्ष करने की चेष्टा कर रहा है अंधा गधा। जब गाड़ी निकट आई तो उसने दोनों लात मारी गाड़ी के, रेलगाड़ी ने उसको पटक दिया ठाके टुकड़े टुकड़े करके। तो जो भी परमेश्वर के मार्ग में जिसने भी बकवाद की है, इतिहास देख लो आज तक। रावण ने की थी, हिरण्यकशिपु ने की थी, कंस ने की थी, सबका बक्कल उतरा, सब राजा ही थे। और अभी दिखा देंगे आपको कुछ दिनों में उन दुष्टों का क्या होगा जो परमात्मा का विरोध कर रहे हैं। लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे उनके, क्योंकि दास को बद्दुआ नहीं दे रहा, लेकिन आत्मा रो रही है कि ऐसे दुष्कर्म करने वालों का क्या हर्ष होता है। ये विधान है प्रभु का, सर्वविदित है, और पहले हो चुका है वो भी विदित है।